अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आप लोग के दुआओं से हम भी ठीक है। तो मस्जिद अल खंदक 7 मस्जिद ये मदीने के उत्तर साइड पहाड़ी के पास है, जहाँ खंदक का युद्ध हुआ। मस्जिद जुमा, जहाँ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहला जुमा नमाज अदा की थी। पहाड़ और ज़ियारत जबले उहद का पहाड़ जहाँ जंग हुई। जबले सेला ये पहाड़ 7 मस्जिद खंदक के पास है। और बहुत प्यारी प्यारी जगह हम जाएंगे ज़ियारत के लिए, तो इंशाल्लाह आप लोग बने रहिए मेरे साथ जेड स्टार व्लॉग्स में। टर्की के लोग अपने अपने फौज, अपने अपने अस्करी, अपने अपने आर्मी को उस खेमा के अंदर रोक के रखता था, इसलिए मदीना पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए। और के उस तरफ मदीना तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर काफी बड़ा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पहाड़ देखे सब लोग, वो पहाड़ के नीचे में देखे कोने पे एक मस्जिद नजर आ रही है जिसका नाम है मस्जिद फतह। उसी के नीचे है मस्जिद सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये एक बड़ी सी मस्जिद है जामे अल खंदक के नाम से। दो मस्जिद जो है इस तरफ, उन लोगों का यहाँ पर खेमा लगा था, सबसे पहला खेमा था, और उस जगह पर खंदक खोदी गई थी, इसलिए इसको ग़ज़वाए खंदक भी कहते हैं। तीसरा जो नाम है वो है मैदानुल फतह। मैदानुल फतह इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने इस्लाम और मुसलमानों को ये जंग फतह नसीब फरमाई। चौथा जो नाम है वो सबसे मशहूर और मारूफ नाम है सबा मसाजिद। सबा के माने आदमी डाल देंगे तो वो खंदक की जगह पर ला करके छोड़ देगा। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप हज़रात देखना चाहते हैं, ज़ियारत की ख्वाहिशमंद है, तो अपने ज़ाती पैसे से कर सकते हैं या पैदल जा करके भी कर सकते हैं। खैर, ज़ाहिर वक्त की नज़ाकत इजाज़त नहीं देता कि खंदक का जो वाक़या है वो पूरा तफसील से बताया जाए, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है मस्जिद क़ुबा की तरफ रवा दवा है। चंद ही वक्फे में गाड़ी हमारी मस्जिद क़ुबा के पार्किंग में होगी। तो बस आप हज़रात पता नसीब फरमाई। खैर, पढ़ने लिखने इसको तरीक़ क़ुबा कहते हैं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल था, ये दस्तूर था कि आप कभी सवारी, ये सामने आपको पैदल आने जाने का रास्ता नजर आ रहा है, सामने ही आपको एक घर नजर आएगा। घर के जो पीछे इलाका है बनु नज्जार का इलाका कहलाता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हुई। और ये जो कबीला है सालिम बिन औफ का इलाका कहलाता है। तो राइट हाथ में मस्जिद जुमा है और उल्टे हाथ में एक मदरसा था जिसे खत्म कर दिया गया। मदरसा से हिजरत करके के दामन में थे, और ये गाड़ी पर तामीर की गई मस्जिद है। ये वो मस्जिद है जिसके बारे में आपको करना पड़ता है। सबसे पहली शर्त क्या होती है? अहराम बांधना, नियत करना, उसके बाद तवाफ करना, उसके बाद साई करना, उसके बाद हल्क या कसर कराना। इन सारे शराइतों को पूरा करने कोई सी भी नमाज मकबूल है। कोई हजरात ये ना सोचे कि अगर हमसे लफ्ज़ों की अदायगी नहीं हो पा रही है या हम लफ्ज़ को अदा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी नमाज अल्लाह के नज़दीक मकबूल या कबूल नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए होता है। बच्चा जब 5 साल 7 साल का बच्चा होता है, वो जब मस्जिद के अंदर दाखिल होता है तो उसे ये बतलाया जाता है, सिखलाया जाता है, कहलवाया। तहियतुल मस्जिद क़ुबा को हजरात नहीं कह पा रहे हैं तो दाखिला मस्जिद भी कह सकते हैं। मैं नियत करता हूँ या मैं नियत करती हूँ 2 रकात नफिल नमाज दाखिला मस्जिद के नाम से, वास्ते अल्लाह ताला के मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। इतना कह देंगे काफ़ी है। ज़बान से नहीं कहेंगे, दिल में सोच लेंगे, दिल में इरादा कर लेंगे, वो भी काफ़ी है। क्योंकि अमाल का दारो मदार किसके ऊपर है? नियत के ऊपर है। इन्नमल अमालु बिन्नियात हदीस है कि अमाल का दारो मदार नियत के ऊपर है। और कुरान करीम की आयत है इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, ये अल्लाह आपके दिलों के हाल को जानता है। तो अल्लाह को बतलाने की ज़रूरत नहीं है, गिरवाने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं। तो देखिए उल्टे हाथ में, राइट हाथ में ये मस्जिद क़ुबा है, और चंद ही वक्फे में इंशाअल्लाह गाड़ी हमारी लग जाएगी पार्किंग में। तो यहाँ पर चल करके 4 रकात नफिल नमाज अदा करेंगे, मुख्तसर दुआ करेंगे और साथ चलने की कोशिश, साथ वहीं पे आकर के रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। अभी आप लोगों ने सुना होगा मौलाना जो अभी तकरीर कर रहे थे। मस्जिद अल खंदक 7 मस्जिदें, ये मदीना के 500 मीटर की मस्जिद नबवी से दूर है। और जहाँ खंदक का युद्ध हुआ, जुमा मस्जिद और पहाड़, जबले उहद और जबले सेला के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मस्जिद फतह के बारे में भी सुना होगा। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।